सो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक न्यू मानवा जहाँ पे एक ऐसा सीन होता है जो बहुत ही पावरफुल होता है लेकिन बहुत ही बुरी तरीके से मर जाता है। लेकिन मारने के बाद ये जो ऐसा सीन होता है ना ये मतलब एक पावरफुल डेमन एम्पायर के रूप में जन्म लेता है। मतलब ये जो मानवा होने वाला है ना ये रीइंकार्नेशन कल्टिवेशन बेस होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को इन तक देखो, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। एंड कमेंट करके भी बोलना आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी के शुरू में हमें ऊंचे ऊंचे चट्टानों का सीन दिखाया जाता है। अभी चट्टानों के नीचे की तरफ हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक स्वॉर्ड होता है। ये बंदा भी एटीट्यूड के साथ बोलता है, हे मैं अभी बिजी हूँ, तुम सब एक साथ आओ। अभी हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है जो कि होता है एक हेवनली अलायंस एसासिन जिसका नाम होता है चुन हाजिन। चुन हाजिन के सामने जितने भी एनिमी होता है ना उन सभी में से एक एनिमी बोलता है, हे तुम हम में से सिर्फ कुछ ही बंदे को मार के तुम अपने आप को बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस समझ रहे हो। चुन हाजिन बोलता है, वेल कुछ ही बंदा, ठीक है अभी तुम लोग जैसा विश करोगे। इसी के साथ जितने भी एनिमी होता है ना चुन हाजिन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन अपना जो एसासिन चुन हाजिन है ना सभी को गाजर मूली की तरह काटने लगता है। एंड अपने मन में बोलता है, मुझे तो ये याद भी नहीं है कि मैंने अभी तक कितने सारे एनिमी को मारा है। मैं सिंपली उन सभी को काट दिया जो मेरे पीछे पीछे लगातार आ रहे थे। अभी हमें उन लोगों का सीन दिखाया जाता है जो लोग चुन हाजिन को मारने के लिए आया था। जिन लोगों को चुन हाजिन एक के बाद एक मार रहा था उन लोगों में से एक बंदा चिल्ला के सभी को बोलता है, हे हमारा सिर्फ एक ही दुश्मन है, सभी मिलके उसके ऊपर एक साथ हमला करो। चुन हाजिन अब तो तू गया बेटा। चुन हाजिन बोलता है, तुम सभी मुझे मारने वाले हो। इसी के साथ चुन हाजिन अपना जो स्वॉर्ड है उसे कस के पकड़ लेता है एंड बोलता है, आखिरकार जब पूरे 30 साल के बाद मेरे आंखों के सामने मेरा खुद का फ्रीडम दिख रहा है तो इस बार मैं नहीं तुम सभी मारने वाले हो। मेरे फ्रीडम के लिए अगर मुझे तुम सभी को मारना ही क्यों ना पड़े। इसी के साथ चुन हाजिन उन लोगों में से आधे से भी ज्यादा लोगों को एक बहुत ही फास्ट स्लैश लगा के मार देता है, जिससे कि देखते ही बाकी बचे लोग बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अभी बाकी बचे लोगों को भी चुन हाजिन हवा में उड़ के बहुत ही फास्ट नीचे आके मार देता है, जिसके कारण नीचे जो जमीन है वो भी टूट जाता है। चुन हाजिन लास्ट अटैक करने के बाद एंड उतने सारे लोगों को मारने के बाद चुन हाजिन बहुत ही ज्यादा थक चुका था। चुन हाजिन के हाथ में जो स्वॉर्ड है वो भी कांपने लगता है। अभी चुन हाजिन अपने मन में सोचता है, क्या फाइनली ये सब कुछ खत्म हो चुका है, क्या मुझे वो लोग फॉलो करना छोड़ दिया है। चुन हाजिन ये सब कुछ सोच ही रहा था, हो रहा वहाँ पे एसासिन किंग वहाँ पे है। बोलते बोलते और भी बहुत सारे लोग चुन हाजिन को मारने के लिए आ रहा होता है। वो लोग चिल्ला के बोलता है, जल्दी से उसे जाके मार दो, वो ऑलरेडी अपने लिमिट पे पहुंच चुका है। डैम इट, ये लोग तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है और भी इतने सारे लोग बाकी है फाइट के लिए। ये बोलते ही चुन हाजिन अपना कपकपाता हुआ शॉट को ऊपर की तरफ उठाता है उन लोगों से फाइट के लिए। इसी के साथ चुन हाजिन का हमें एक बहुत ही कूल लुक दिखाया जाता है जिसे देख के उन सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। चुन हाजिन उन सभी को बोलता है, मेरे रास्ते में मत आओ, मैं तुम सभी को मार दूंगा। इसी के साथ चुन हाजिन शॉट के साथ एक बहुत ही पावरफुल स्लैश पिन मारता है एंड उन सभी को एक ही बारे में मार देता है। अभी सीन काट होकर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चुन हाजिन चलते चलते अपने मन में सोच रहा होता है कि किसी ने उसे एक दिन बोला था, चुन हाजिन तुम क्या जानते हो, तुम दुनिया के सबसे बेस्ट एसासिन हो सकते हो, सभी तुम्हें एसासिन किंग भी क्यों ना बोले, बट तुम सिर्फ एक शिकारी कुत्ता हो, एक सोललेस मर्डरस डेमन। तुम सिर्फ एक शिकारी कुत्ता हो जो सिर्फ दूसरे की ऑर्डर्स पे लोगों को मारता है। तुम्हें लाइफ के बारे में क्या पता है, तुम्हारा जो लाइफ है वो डेथ से भरा पड़ा है। अभी हमें चुन हाजिन का शक्ल का सीन दिखाया जाता है। मतलब चुन हाजिन अपने मुंह से वो कपड़ा हटा दिया होता है। अभी चुन हाजिन मतलब जो चुन हाजिन है उसे देख के लगता है मतलब 80 साल का एक बूढ़ा जिसके पेट से बहुत ही ज्यादा खून बह रहा होता है एंड मन में बोलता है, मुझे किसी भी तरह सर्वाइव करना होगा। मैं अपना पूरा जीवन एक शिकारी कुत्ते की तरह लोगों को मारने के लिए कटाया हूँ। डैम इट, मुझे किसी भी तरह सर्वाइव करना होगा। ये बोलते चुन हाजिन सामने की तरफ भागने लगता है। अभी हमें चट्टानों की कोने में एक छोटी सी झोपड़ी दिखाया जाता है जिसे देख के चुन हाजिन अपने मन में सोचता है कि अगर मैं यहाँ पे रह के जड़ी बूटी एंड कल्टीवेशन करके खुद का हेल्थ रिकवर कर लूँ तो मैं फाइनली फ्री हो जाऊंगा। चुन हाजिन भागते भागते उसी झोपड़ी की तरफ जा ही रहा था। अभी चुन हाजिन नीचे गिर जाता है एंड बोलता है, मैं मेरा घाव ठीक करने से पहले भूखा ही मार जाऊंगा क्योंकि मैं 7 दिनों से सिर्फ कुछ ही मांस का टुकड़ा खाया हूँ और मुझे अभी बहुत तेज भूख भी लगी है।
फिलहाल मैं बहुत ही ज्यादा फूका हूँ। चुन हाजिन रास्ते में लेटे लेटे ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा था, तभी अचानक से आसमान में एक शैडो दिखाया जाता है जो कि चुन हाजिन के ऊपर सीधा अटैक कर देता है। चुन हाजिन किसी तरह उस अटैक से बच जाता है। अभी चुन हाजिन के सामने उसी शैडो बंदा को दिखाया जाता है और ये बंदा एक शैडो एसेसियन होता है। अभी ये शैडो एसेसियन बिना वक्त गवाए चुन हाजिन के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक करने लगता है, जिन अटैक से चुन हाजिन बहुत ही मुश्किल से अपने आप को बचा पाता है। अभी चुन हाजिन अपना बचा कुचा ताकत इकट्ठा करके उसी शैडो एसेसियन के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक कर देता है एंड उसे वहीं पे मार देता है। लेकिन चुन बहुत ही बुरी तरीके से थक चुका था। वापस से फाइट करने के लिए कोई ताकत बचा ही नहीं था उसके पास, एकदम पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका था। तभी चुन हाजिन नोटिस करता है उसे कोई देख रहा है, तो चुन हाजिन बिना वक्त गवाए उसे जल्दी से बाहर आने के लिए बोलता है। अभी हमें बहुत ही खतरनाक ऑरा के साथ एक लड़की की पैर दिखाया जाती है जो कोई और नहीं, सीक्रेट डेमन क्वीन होती है, जिसे देखते चुन हाजिन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अभी चुन हाजिन को डेमन क्वीन बोलती है, हे ओल्ड मैन, पूरे 6 साल हो गए लेकिन तुम अभी तक मुझे नहीं भूले हो क्या? सीन काट होता है। अभी हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि वही लोगों के पास आया होता है जिन लोगों को रास्ते में चुन हाजिन मारा था। अभी उन लोगों में से हमें एक सफेद दाढ़ी वाला बाबा दिखाया जाता है, मतलब ये कोई एल्डर है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ बाबा, जो भी राइट हाउस हेवेनली अलायंस का फर्स्ट एल्डर जुंग इन रियोंग, भाई कैसा नाम है ना भयंकर, तो जुंग ही बोलेंगे इसे, होता है। मतलब ये एक फर्स्ट एल्डर होता है जो सभी को कमांड देता है कि सभी लोग सीक्रेट डेमन क्वीन की डेथ एनर्जी को फॉलो करो, हमें वहीं पे चुन हाजिन मिलेगा। अभी सीन काट होके हमें चुन हाजिन की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चुन हाजिन के सामने डेमन क्वीन खड़ी है। अभी हमें डेमन क्वीन के बारे में बताया जाती है। डेमन क्वीन जो है ना, इसके शकल पे मत जाना, ये एक रिजुवेनेशन टेक्निक यूज करता है अपना जो ब्यूटी है ना उसे मेंटेन करने के लिए। इसकी एज 60 से भी ज्यादा है। इसकी शक्ल देख के यही लग रहा होता है कि ये एक मक्खी को भी नहीं मार सकता है, लेकिन इसकी भोली शक्ल पे मत जाना, क्योंकि ऐसा कोई भी दिन नहीं है जो ये किसी को ना मार के शांति से रात में सो सकी है। चुन हाजिन का हाल ठीक नहीं है, बेचारा जख्मी एंड भूखी है। फिर भी चुन हाजिन अपना स्वॉर्ड ऊपर करके डेमन क्वीन के साथ लड़ने रेडी हो जाता है। डेमन क्वीन भी कहाँ रुकने वाली थी, वो भी चुन हाजिन को तुच्छ प्राणी बोल के उसे कुछ ही स्ट्राइक में मारने की धमकी भी देने लगता है। दोनों ही एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। अभी हमें चुन हाजिन के अंदर से एक ब्लू ऑरा बाहर आ रहा होता है दिखाया जाता है एंड इसी के साथ हमें डेमन क्वीन की एक बहुत ही क्रीपी सा भयानक रूप दिखाया जाता है, क्योंकि डेमन क्वीन को चुन हाजिन ग्रैंडमा जो बोला था। अभी हमें बताया जाता है ये सभी लोग चुन हाजिन के पीछे पड़ा है, क्योंकि चुन हाजिन के पास एक 9 सेक्ट मार्शल आर्ट है जिसे पाने के लिए डेमन क्वीन वहीं पे आई थी। लेकिन डेमन क्वीन को चुन हाजिन मार्शल आर्ट देने से मना कर देता है। ऊपर से चुन हाजिन डेमन क्वीन को चिढ़ाने के लिए ग्रैंडमा पुकारता है, जिसके कारण डेमन क्वीन की पारा बहुत ही ज्यादा हाई हो जाती है। डेमन क्वीन किसी भी तरह चुन हाजिन को अभी मारना चाहती थी। अभी डेमन क्वीन अपनी बड़ी बड़ी नाखूनों के साथ एंड चुन हाजिन अपने स्वॉर्ड के साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके कारण वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा जोरदार धमाका होता है। धीरे धीरे करके जैसे थोड़ा क्लियर होता है तो हमें दिखाया जाता है चुन हाजिन के हाथ में डेमन क्वीन अपना नाखून घुसा के रखा है। अभी वहाँ पे फर्स्ट एल्डर भी पहुंच जाता है जो कि डेमन क्वीन के साथ ही मिला हुआ था। अभी देखते ही देखते फर्स्ट एल्डर मौके का फायदा उठा के चुन हाजिन का दोनों पैर एंड हाथ अपने शॉट से काट देता है। चुन हाजिन को अपना डिफेंस के लिए कोई मौका ही नहीं मिलता। बेचारा को तो पता ही नहीं चलता कब उसका हाथ पैर कट चुका है। इसी मौके का फायदा उठा के डेमन क्वीन अपने नाखून भरी हाथ चुन हाजिन के सीने में आर पार कर देता है, जिसकी वजह से चुन हाजिन आत्मरा सा हो जाता है। उसके मुंह से खून की उल्टियां होने लगता है। लेकिन डेमन क्वीन यही पे भी नहीं रुकती है। डेमन क्वीन सीधा अपने हाथों से चुन हाजिन का सिर धड़ से अलग कर देता है। डेमन क्वीन की हमें एक भयानक शक्ल दिखाई जाती है। अभी चुन हाजिन मरने से पहले अपने मन में सोचता है, क्या मैं ऐसे ही मरने वाला हूँ? मैं तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहता हूँ। क्या एक ऑर्डिनरी मैन, एक ऑर्डिनरी ह्यूमन
की तरह रहना इतना कठिन है। यदि यदि मुझे एक और मौका मिलता। सो गाइस यहीं पे हो जाता है चुन हाजिन का मौत और इसी के साथ ये वाला पार्ट भी यहीं पे खत्म हो जाता है। अभी चुन हाजिन मतलब रीइंकार्नेशन होगा, कहाँ होगा नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके जाना, जो भी चैनल पे न्यू हो ना सब्सक्राइब करके भी जाना। तो मिलते हैं न्यू पार्ट में।